मेरी भाभी ने मिलके और उसके कज़न ने मिलके जो लड़के ने वीडियो बनाई ज़बरदस्ती वो उस लड़के को सेंड की जिसने रिश्ता लेकर आना था। जेलसी की वजह से उन्होंने वीडियो सेंड की और वायरल की अपने रिश्ते बिलादरी में। मेरे भाई की जेब में कैंची थी, उसके पाँव पड़ी, उनके पाँव के सिर रखा, नहीं माना वो रोए भी, उनके आगे हाथ भी जोड़े, बहुत कुछ किया, लेकिन उसने ज़बरदस्ती मेरे हाथ पकड़ के भाभी ने मेरे बाल काट दिए। जेलसी में आपकी वीडियो बना ली भरे ना हालत में। जी, जब बाल काटे गए हैं मेरा भाई भी मौजूद था, भाभी भी थी। भाभी ने इसके हाथ पकड़े। जो लड़का नाज़ैबा वीडियो बना रहा था वो भी मौजूद था। इतना गैरतमंद होता तो उसको भी कुछ बोलता। मरियम नवाज के आगे भी ये रिक्वेस्ट है उनके आगे, वो तो सारे हमारे लोअर पंजाब की माँ है। आप भी माँ बहनों वाली, आप भी किसी की बेटी है और ये भी किसी की बेटी है, और मेरी बेटी के साथ पूरा पूरा इंसाफ होना चाहिए, और जो वो 3 लोग हैं कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए थे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं इकरा फारूक, सुनो न्यूज़ की जानिब से। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें बच्ची के बाल काट दिए जाते हैं, तशद्दुद किया जाता है। वो बच्ची मुतासरा मेरे साथ मौजूद है, इसको हम ढूंढते हुए इसकी बस्ती में पहुंचे हैं, इसे जानते हैं इसके साथ ये तशद्दुद क्यों किया गया। बेटा मुझे बताओ कि आपकी वीडियो वायरल हो रही है, आपके साथ ये जुल्म क्यों हुआ? छोटी सी उम्र में क्यों ऐसे आपके घर वालों ने किया है, क्यों किया है? ये इसलिए किया कि जो लड़के के साथ मेरी वीडियो बनी थी तो एक लड़का जिसके मैं पसंद करती तो उसने रिश्ता लेकर आना था। ये बाद में एक मिनट, आप किसी लड़के को पसंद करती थी, उसने किया? नहीं, मेरी भाभी ने मिलके और उसके कज़न ने मिलके जो लड़के ने वीडियो बनाई ज़बरदस्ती वो उस लड़के को सेंड की जिसने रिश्ता लेकर आना था। तो जेलसी की वजह से उन्होंने वीडियो सेंड की और वायरल की अपने रिश्ते बिलादरी में। तो मेरे भाई, जब मैं घर आई ना अपने भाई के, तो मेरे भाई की जेब में कैंची थी, तो उन्होंने मेरे से पैसे लिए कि जितने पैसे अपने भाभी को दे दे। मैंने दे दिए और फिर बोलता है कि मैं बाल काटूंगा तुम्हारे। उसकी जेब में कैंची थी, उसने काटना, मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं करो। उसके पाँव पड़ी, उनके पाँव के सिर रखा, तो फिर उन्होंने कहा नहीं माना वो। तो मैंने रोई भी, उनके आगे हाथ भी जोड़े, बहुत कुछ किया, लेकिन उसने ज़बरदस्ती मेरे हाथ पकड़ के भाभी ने और मेरे बाल काट दिए। तो उसके बाद सुबह मेरे शेफ्टी जो होते हैं उनके साथ बिल्कुल मतलब गंजा कर दिया। तो उसकी अम्मी, जब वीडियो बनी उस लड़के के साथ, मेरे लड़के के साथ, तो उसकी अम्मी बाहर खड़ी थी कि अंदर वीडियो बना रहे थे। इस वजह से मेरे भाई ने मेरे बाल काटे। और जब आपकी उसे वीडियो बनी आपका भाई घर में मौजूद था? नहीं, वो उस घर में उस लड़के के रिश्तेदार, आपकी भाभी और उस भाभी की माँ, बस यही लोग मौजूद थे? जी, आपने शोर नहीं मचाया? मैं बहुत रोई थी। मैंने बोला कि नहीं करूँगी अब, मतलब माफ़ कर दो मुझे। उन्होंने इस जिद पे बनाई कि वो लड़के को छोड़ दो, जिद में, जेलसी में आपकी वीडियो बना ली भरे ना हालत में? जी, रोई, चीखी, माँ बाप कहाँ थे? घर पे इधर थे, मैं इधर ही रहती हूँ। मैं अच्छा, आप इस घर में आपके माँ बाप रहते हैं, वालदा वालिद हयात हैं आपके? मेरे वालिद है लेकिन वालदा नहीं है। अच्छा, वालदा की डेथ हो गई है। भाई आपका कहीं और रहता है, आप उसके घर गई थी? उनकी शादी हो चुकी है भाई की। ठीक है। भाई ने क्यों बाल काटे, मेन वजह क्या यही थी वीडियो? नहीं, मतलब मुझे भीख मांगने के लिए भेजा था, तो मतलब उसने बोला कि ऐसे नहीं मिलते। तो जो लड़का जिसने रिश्ता लेकर आना था ना, वो स्मेर की, उसने वीडियो देखी, उसकी वजह से उसने गाली दी, तो इसी वजह से वो भी भाई ने सुनी, तो इसी वजह से उसने बाल काट दिए। ठीक है। आपने उसके बाद जब ये बाल काट दिए, सब कुछ हो गया, फिर आप अपने घर वापस आई, आपकी अपने वालिद साहब से बात हुई, तो वालिद साहब ने भाई को कुछ नहीं कहा? उसने फिर एप्लीकेशन दी थाने में, और फिर वो सबको 4 लोग थे ना, तो उनको उठा लिया, तो बाकी सबको छोड़ दिया। अभी भाई सिर्फ गिरफ्तार है, तो बाकी सबको छोड़ दिए। थाने वालों ने पता नहीं रिश्वत ली है या क्या किया है, लेकिन भाभी को भी पुलिस ने पकड़ लिया? पकड़ लिया था, अभी छोड़ दिया है, काफ़ी दिन हो गए। ये सारा माजरा हो गया आपके साथ, बाल काट दिए, सब कुछ कर दिया। मेन वजह जो थी वो आपका, वो जिसके साथ आपकी बात चल रही थी, वो वजह थी या भीख मंगवाना चाहता था? जिसके साथ बात चल रही थी उसी वजह से काट दिए गए हैं मेरे बाल। और मेरे भाई ने ना, जो लड़का इसको पसंद करता था ना, वो समीर ने जिसने नाज़ैबा वीडियो बनाई है, वो लड़का आपस में दोस्त भी थे। उस लड़के ने वो जिस लड़का मेरी बहन को पसंद करता ना, उसकी तरफ सेंड कर दी, ये देखो मेरे साथ भी इसका चक्कर चल रहा है, ज़बरदस्ती वीडियो बनाकर। और वो लड़के ने फिर इसे गाली दी, जिसके साथ इसका बात होती थी, इसको गाली थी, वो मेरे भाई ने सुन ली। तो उस वजह से वही कि तुम्हें गाली क्यों दे रहा है, इसलिए वो मेरे भाई ने इसके बाल काट दिए। इस
जब बाल काटे गए हैं, मेरा भाई भी मौजूद था, भाभी भी थी। भाभी ने इसके हाथ पकड़े। वो जो लड़का नाज़ेबा वीडियो बना रहा था वो भी मौजूद था, और उसकी वालदा भी मौजूद थी। वो दोनों ध्यान रख रहे थे और मेरी भाभी ने हाथ पकड़े थे, मेरा भाई बाल काट रहा था। अच्छा मुझे बताओ कि उसने, भाई ने और सबने मिलके इसको ही किया, तो लड़कों को क्यों नहीं मारा भाई ने? भाई जो लड़का नाज़ेबा वीडियो बनाई, मेरे भाई ने तो उसे कुछ भी नहीं बोला। तो जो लड़का इसे गाली दे रहा था ना, जिसने नाज़ेबा वीडियो बनाई है, उसकी वजह से, तो उसकी वजह से इसे बाल काट दी इसके। जो लड़के ने नाज़ेबा वीडियो बनाई है, इतना गैरतमंद होता तो उसको भी कुछ बोलता। जिसने नाज़ेबा वीडियो बनाई, उसके साथ मिलकर बाल भी काटे गए इसके, उसके साथ खाने भी खाता था और उसे कुछ भी नहीं बोला। तो बहन को सिर्फ कुछ बोला। अच्छा मुझे बताओ कि उस लड़के का नाम क्या है जिससे इसकी बात होती थी? अच्छा, हुसनैन जो है वो अब वो लड़का इससे शादी करने को तैयार है? नहीं, बोलता है भाई ये लड़की अच्छी नहीं है, ये लड़की वीडियो बनाती है। वो लड़के के साथ नाज़ेबा वीडियो बनाती है। उसे तो नहीं पता ना, वो लड़के ने इसके साथ ज़बरदस्ती वीडियो बनाई। वो हमारे घर में रिश्ता भी लेकर आने वाले थे, वो इसकी वीडियो की वजह से वो भी बोलते हैं ये लड़की अच्छी नहीं, हमने भी रिश्ता नहीं लेना इसका। जो लड़का जिसने वीडियो बनाई है उसका क्या नाम है? समीर। समीर जो है, समीर ने जब वीडियो बनाई और हुसनैन को भेज दी, हुसनैन है जो आप बता रही हैं, उस लड़के ने रिश्ते से तो इनकार कर दिया। वो मोहब्बतें जो सच्ची थी, इसके साथ बातचीत करता था, कमिटमेंट थी, मुकर गया। समीर शादी करेगा इससे? वो तो हम चाहते हैं उसके साथ शादी हो, जिस जहाँ पर हमारी बहन बदनाम हुई है वहाँ पर शादी हो। निकल अब बोलते हैं हमने नहीं लेनी इसकी शादी, हम तो इसके बदनाम करना चाहते थे। इससे जलते भी थे सब, इससे जलते थे, इससे बदनाम करना चाहते थे इसलिए। और मैं चाहती हूँ मेरी बहन को इंसाफ भी मिले। वो जो समीर की बहन है, वो मेरा जो छोटा भाई, उसके साथ उसकी शादी हो जाए और मेरी बहन के साथ समीर के साथ शादी हो जाए। तमाम तफसीलात आपने जान ली हैं। एक भाई भाभी जालिम कैसे हो सकते हैं? एक भाई जो है, अगर उसकी इतनी गैरत जाग गई तो उसने अपनी बहन को मारने की बजाय उसको चाहिए था वो उस बंदे को मारे जिसने इसकी नाज़ेबा वीडियो बनाई, इसको ब्लैकमेल किया, इसको बदनाम किया और फिर शादी से भी इनकार कर दिया। उसने अपनी बीवी के उस भाई को, उस कज़न को सेव कर लिया, लेकिन उसने अपनी बहन को सेव नहीं किया। मेरे साथ यहाँ पर इस घर में इस बच्ची के वालिद भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी गैरत को सलाम है। एक तरफ उनका बेटा है, एक तरफ उनकी बेटी है। क्या वो अपने बेटे का साथ देंगे या वो अपनी बच्ची के लिए इंसाफ मांगेंगे? अभी तो इसकी शादी नहीं हुई, इसकी छोटी बहन यहाँ पर मौजूद है, इसकी शादी नहीं हुई। किस तरह ये गरीब खाने में आगे अपनी बच्चियों को बसाएंगे? मेरे साथ बच्चियों के वालिद भी मौजूद हैं। आखिर इंसाफ कहाँ तक दिलवाएंगे? बच्ची का साथ देंगे या अपने बेटे का साथ देंगे? अंकल, इतना कुछ हो गया, बच्ची की इज्जत चली गई है, वीडियो वायरल हो गई है, बेटा अंदर बैठा हुआ है, पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन चल रही है, किसका साथ देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं कुरान को हाज़िर नाज़िर करके कहूँगा और अल्लाह को कि मैं साथ अपनी बेटी का दूंगा, क्योंकि बेटियाँ अल्लाह की रहमत होती हैं। और आजकल जो दौर जा रहा है ये नेट और मोबाइल का, आप सबको पता, आपके सामने है। मैं गरीब आदमी हूँ, दिहाड़ी कमाने वाला, 1000-1200। मैं बॉल पेन वगैरह बेचता हूँ, मेरी इतनी कोई आमदन नहीं है, हम बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं। और ये मेरी बेटियाँ हैं, 2 खड़ी हुई हैं मेरे साथ, और एक मेरी बेटी के साथ जुल्म हुआ और उसके सके भाई ने किया। वो मेरी बेटी उनके घर में रह रही थी और इसको भीख मंगवाने पे रोज़ाना धमकियाँ देता था कि तुम मेरे साथ भीख मंगवाने जाओगी तो तुम्हारे बाल खूबसूरत हैं, तो इतने पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे टीम करूँगा। और ज़बरदस्ती उसने की, उसके साथ 3 लोग और भी मुनव्वस हैं इस मामले में। उसका जो मकसद है, क्या नाम लेते हैं, सफ़ीर लड़का है, समीर है, और वो कासम है, मेरा बेटा है। अभी उसको बेटा भी कहते हुए शर्म आ रही है मुझे, जो उसने जुल्म। सगा बेटा है आपका? जी मैडम, सगा बेटा। एक ही बच्चा है? नहीं, मेरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे थे। एक मेरा सबसे बड़ा बेटा था, वो अल्लाह के पास है, और 2 बेटियां अभी मुझे अल्लाह ने दी हुई हैं। अल्लाह पाक सब की माओ बहनों के पर्दे और रिश्ते शर्में रखे। और वो मेरे एक बेटा ये है, ये मेरा अच्छा बेटा है और लायक बेटा है। अंकल जी, आपकी जब अपने बेटे से बात हुई है, उसने क्या कहा है? उसने क्यों बहन के साथ ये हरकत कर दी? मैं उधर गया हूँ तो मैंने उससे पूछा जाके उधर कोलखपत थाने में, और वहाँ के जो SHO साहब हैं वो अच्छे हैं हमारा, उन्होंने साथ दिया और अच्छा सलूक भी किया है। जो दूसरे लोग हैं, तो बात ये कि मैं अपने बेटे के पास गया हूँ, उसको मैंने बोला जाके कि तुमने ऐसा अपनी बहन के साथ क्यों किया है, क्या बात हुई थी जो तुम इतने
मुझसे गुस्से में आके तुमने अपनी बहन के साथ ये कदम उठाया कि मैं उसके सिर के बाल उतार दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा। मैंने कहा जो सही बात है आप मुझे बेटा वो बता दो, अगर सही बात बताओगे सही तो आपको रिहाई मिल जाएगी, अगर तुम गलत हो फिर तुम्हें सज़ा इस चीज़ की ज़रूर मिलेगी। तो वो आगे से मुझे धमकियाँ दी उसने कि मैं अभी बाहर आऊँगा, मैं आपको कत्ल कर दूँगा, मैं आपको छोड़। अभी भी उसमें अकड़ है? हाँ जी, उसमें अभी भी अकड़ है। मैं उधर गया हूँ तो उसने मुझे भी धमकी दी। लड़के में भी अक्कड़ है, वो समीर में भी और मेरी भाभी में भी और लड़के की वालदा में भी। वो भी बोलते हम, वो तो जब अंदर थे ना वो भी बोलते थे हम बाहर आकर आप लोगों के साथ जो करेंगे वो आप देखना। तो वो लोग अभी बाहर आ धमकियाँ देते हैं आपको? आपने पुलिस को बताया कि आपको धमकियाँ भी दे रहे हैं? बताया, वो आगे से हमने वो सीपीओ को बताया, आगे से वो बोलते हैं इनकी वीडियो सबूत दिखाई। निकलो वो लड़के के पास वीडियो उसने दिखाई नहीं, मैंने अपनी बहन के बाल भी दिखाए कट गए, तो उन्होंने कि हमें इंसाफ नहीं दिलाया। अंकल वो बेटा आपके साथ क्यों नहीं रहता था? वो लैदा था, अच्छे मामलात में गया था यहाँ से? अच्छे मामला में तो नहीं किया था, वो उससे प्यार मोहब्बत करता था। यहाँ से जब वो गया है तो वो झगड़ा करके गया है कि तमीज़ से, इज्जत से, शराफत से यहाँ से गया है? तमीज़ से गया था। ठीक है, आपको शक था इससे पहले कभी उसने बहनों पे हाथ उठाया था? नहीं, कभी पहले उसने ऐसा कभी काम किया ही नहीं है, और ना ही कभी उसने। अगर उसने गैरत के नाम पे किया है तो फिर गैरत के नाम पे तो लड़के को भी करना चाहिए था ना? उसने लड़के को कुछ नहीं कहा? मैं यही बयान करना चाहूँगा कि जो सज़ा मेरी बेटी को मिलनी चाहिए थी वो सज़ा उसने उस लड़के को क्यों नहीं दिलवाई, उसको क्यों नहीं मारा पीटा। पता नहीं अब वो उसके साथ उसका क्या मामला आते हैं या क्या उसका साख्ता है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बजाय उस मेरी बेटी का साथ देने के बजाय उसने उस लड़के का साथ दिया जिसने मेरी बेटी की वीडियो बना के वायरल की और लोगों के सामने मेरी बेटी की वो वीडियो बना के उसने तमाशा बनाया। समीर लड़का अभी कहाँ पर है? वो पुलिस की हिरासत में है कि बाहर है? वो जो समीर लड़का है वो भी बाहर है, उसकी वालदा भी बाहर है, जिसने वो खड़ा होकर वहाँ पे ये जुल्म करवाया बाहर दरवाजे के ऊपर, दोनों ही खड़े हुए थे। तो वो मासूमा साथ थी, कासम की बीवी जो मेरी बहू है, जो जिसके साथ मेरी बेटी का रिश्ता हुआ है। मुझे उसकी समझ भी नहीं आई कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया अपने खावन के कहने पे। फिर उससे भी पूछते रहे, वो आगे से कहती मुझे तो पता नहीं है, हम बड़े थे, मेरे घर में और भी बड़े थे, उसका ये काम बनता था अगर बहन से कोई छोटी मोटी अगर गलती हो ही जाती है तो हमारे पास आता, मैं उसका वालिद साहब था, हम बड़े लोग थे, फिर हम फैसला करते। मुझे ये बताएं कि सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा से, सीसीडी से, महकमों से क्या दरख्वास्त करना चाहते हैं? मैं सीसीडी से और महकमों से और मरीम नवाज से अपनी बेटी की ये देख के जो हालात आपने देखी है और आपको भी रहम आया, और मेरी मरीम नवाज़ के आगे भी यही रिक्वेस्ट है, उनके आगे वो तो सारे हमारे लोअर पंजाब की माँ से पुकारी जा रही हूँ, अल्लाह ने इनको इज़्ज़त भी दी है, बहुत अच्छे काम कर रही हैं। हमारी गरीबों की दुआ है कि आप इसी तरह अच्छे काम करते रहें और आप वज़ीर आला रहे हमारे इस लोअर पंजाब की। लेकिन मेरी आपके आगे अपील है कि जो मुनव्वस थे इसके साथ 3 लोग, उनका कोई एक्शन नहीं लिया गया। पता नहीं उन्होंने पुलिस वालों ने रिश्वत ली है उनके साथ या क्या किया या क्या नहीं किया, ये अल्लाह बेहतर जानता। और मेरी मरीम नवाज़ साहबा के आगे हाथ जोड़ के अपील है, क्योंकि आप भी माँ बहनों वाली हैं, आप भी किसी की बेटी है और ये भी किसी की बेटी है, और मेरी बेटी के साथ पूरा इंसाफ होना चाहिए। और जो वो 3 लोग हैं जिन्होंने जुल्म किया उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, ताकि आइंदा से इस हमारे पूरे पंजाब में लोअर में ऐसा कोई किसी की बेटी के साथ कोई दोबारा जुल्म करने की अपने अंदर ना हिम्मत रखे और ना ही कोई ऐसी सोच रखे, क्योंकि बेटी अल्लाह की रहमत होती है। और मेरी बेटी के साथ बहुत जुल्म हुआ है। मरीम नवाज़ साहबा के आगे मेरी गरीब की दरख्वास्त है, ये देखिए कानून के कागज़ मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मुझे इंसाफ चाहिए। वो 3 लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और तीनों वो कानून की गिरफ्त में आने चाहिए। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे। मेरा गरीब का आपको सलाम। गरीब का आपको सलाम है, मुझे इंसाफ चाहिए। सबकी माँ है मरीम नवाज साहिबा, आप इन पर भी आकर नज़र डालें, इनको भी इंसाफ दिलवाएं। ये वो मजबूर लोग हैं, ये वो गरीब लोग हैं जो पेंसिल्स बेच के अपने घर की रोटी चूल्हा जो है उसको पूरा करते हैं। इनके घर एक और जवान भाई है जो बेचारा अपनी इज़्ज़त और गैरत को संभाल के चुप करके इस मोहल्ले में रहता है, इस बस्ती में रहता है। ये एक छोटी सी बस्ती है जहाँ पर बामुश्किल तरीके से एक कमरे का, ये बग़ैर लेंटर के घर हैं, छतें हैं, बाहर झोंपड़ियाँ लगी हुई हैं।
उधर की ये सिनफे नाजुक बच्चियां हैं, यहाँ पे ये सिनफे नाजुक रहती हैं, इनकी इज्जतें लुट गई हैं। बाल तो काटे हुए आ जाएंगे लेकिन गई इज्जत नहीं आ सकती है। ये जो इज्जत चली गई है, जो वीडियो वायरल हुई है, 2 लड़कों ने मिलकर इसकी इज्जत को तार तार कर दिया है, ये वापस नहीं आ सकती है। इन बच्चियों को इंसाफ दिलवाया जाए, इनका हक इनको दिलवाया जाए। इनकी इज्जतें जो हैं वो तो चली गई हैं, अब कम से कम इंसाफ तो इनको दिला दिया जाए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।